अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप बोलते किसे हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु कंबाइन देयर रिसोर्सेज टू फॉर्म अ बिजनेस एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस को फॉर्म करते हैं प्रॉफिट कमाने के घर से, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अगर कोई एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस को रन करना चाहता है, तो उस बिजनेस को हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि अगर वो अकेला बंदा एक बिजनेस को रन कर रहा है तो जितना भी उस बिजनेस का प्रॉफिट होगा या उस बिजनेस का जो भी पूरा लॉस होगा वो सारे का सारा जो होगा वो उस अकेले बंदे का होगा, सिंगल पर्सन का होगा। तो वो वाले बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो वो आपके पास कहलाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम जो आप पार्टनर्स जो हैं एडमिट जो हो सकते हैं वो 2 मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 20 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 20 पार्टनर्स जो होते हैं वो इस पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन में ऐसा हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स और एंटर होना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, यानी 20 पार्टनर्स से ज़्यादा इस बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के प्रोसीजर में चला जाता है। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम आप सिर्फ 20 पार्टनर्स को ही एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे पार्टनरशिप बिजनेस को अगर हम देखें तो इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। यानी कि अगर आप 2 बंदे भी इसको मिलकर इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, या 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे क्या करते हैं कि इसको कोई बंदा जो है वो कैश की इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो सामने वाला दूसरा पार्टनर हो वो कहे कि मेरे पास कैश नहीं है लेकिन मेरे पास नॉन कैश एसेट्स मौजूद है, जैसे लाइक मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया या कोई प्लांट हो गया, तो उसने उस बिजनेस के अंदर वो नॉन कैश एसेट को इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है, इजीली ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो पहले से तय की जाती हैं, जैसे कि जो चीजें हमारे पास तय की जाती है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि पार्टनर एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आगे जाकर पार्टनर्स को कोई मसला ना हो, तो वो हमारे पास पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इसमें सारी चीजें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनर्स को किस किस तरीके से हमें सारी चीजों को देखना है। अब सबसे पहले जो चीज होती है वो हम देखते हैं कि सारे पार्टनर्स जो हैं, यानी कि अगर हमने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स उस बिजनेस के अंदर हैं, तो वो क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर कैश लेकर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर नॉन कैश एसेट को लेकर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर कम की इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करें, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका ऑब्वियस सी बात है तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा बिजनेस में। अगर कोई पार्टनर कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बिजनेस में। ठीक है, पहली चीज तो हम ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में मालिक होने के साथ साथ एज एन एम्प्लॉय के तौर पे भी काम करना चाहता है, यानी वो मल्टीटास्कर है, उसके अंदर ऐसी कोई स्किल है कि वो या तो कोई एम्प्लॉय के तौर पे काम करे या कोई अकाउंटेंट के तौर पे काम करना चाहता है, तो वो उस बिजनेस में अपनी सर्विसेज दे सकता है आराम से। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये चीजें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती हैं कि अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको कितनी सैलरी देनी है, उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए, या हम उसको कोई बोनस देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब पहले से ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड कर ली जाती हैं कि पार्टनर्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनको कितना कितना देना है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा पार्टनरशिप बिजनेस रन होना शुरू हो गया, बिजनेस रन होते होते अचानक बीच में हुआ यूं कि कोई नया बंदा आया और आके उसने कहा कि भाई मैं भी इस बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहता हूँ, यानी कि एडमिट होना चाहता हूँ, तो क्या कंडीशन होंगी, मैं क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ये चीजें पहले से ही एग्रीमेंट में सोची जाती हैं कि अगर कोई नया बंदा या कोई नया पार्टनर बिजनेस के दरमियान में एंटर होना चाहता है तो क्या वो पार्टनर एडमिट हो सकता है या नहीं हो सकता।
क्योंकि जो बाकी के पार्टनर्स होंगे ना जिन्होंने स्टार्ट किया था उस बिजनेस को, तो वो पहले से ही उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है कि क्या हम एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, या हम ही काफी होंगे इस बिजनेस को चलाने के लिए। अगर कंडीशन ये हुई कि हम उस पार्टनर को एंटर कर सकते हैं बिजनेस में, तो क्या कंडीशन होगी कि उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए क्या क्या चीजें वो इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें पहले से ही देख लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स इस एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे कि पार्टनर्स कितनी ड्राइंग कर सकते हैं और कितनी ड्राइंग नहीं कर सकते। यानी कि पार्टनर्स जो विड्रॉ कर सकते हैं पैसे बिजनेस में से ही, उसकी क्या लिमिटेशन होगी कि पार्टनर्स इतनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस एग्रीमेंट में देखेंगे। लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट हमारे पास होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स को बिजनेस में प्रॉफिट किस हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि या तो ये चीजें डिसाइड की जाएंगी कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो ये चीजें डिसाइड की जाएंगी कि पार्टनर्स ने जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट की है तो उसको उसी के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लॉस भी फिर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या फिर ये चीजें भी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की आप एग्रीमेंट बना रहे हैं, कि या तो अग्रीड रेशियो पहले से डिसाइड कर दिया जाए कि इतना इतना रेशियो हर पार्टनर का होगा और उसको इस हिसाब से प्रॉफिट देना है, तो या तो इक्वली देना होगा या अग्रीड के हिसाब से देना होगा या कैपिटल के रेशियो के हिसाब से देना होगा। तो ये सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड के अंदर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ताकि आगे जाकर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ सके।